बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। आप उन लोगों से क्या बात करोगे जो सरेआम टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। आप भी उनको कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं। जिनकी ये बात करते नहीं होते हैं, हामिद मीर साहब से पूछे, वो कहता है वो जो डीआई खान से एक वर्कर था, उसने जब हामिद मीर के अपने उधर आंसू गैस वो कर रहे थे, उसने उनको पानी भी पिलाया, उनने उनको नमक भी दिया, उन्होंने उनके चेहरे के ऊपर वो अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया। बाद में उनको पता चला कि उसको वो तो यहाँ डी चौक में था ना, कहीं और तो नहीं था ना, रास्ते में आते हुए नहीं हुआ था। नंबर 2, देखिए ये कहते हैं कि वो लोग यहाँ आ रहे थे और बजोरे जो भी है ना कि अपने असले वगैरह, वो डिटर्मिनेशन थी। वो डिटर्मिनेशन है जिसके बारे में जो मिसिंग है, जिसके बारे में मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सब ने मुझे कहा कि मियाँ नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। कहते मैंने मुड़ के देखा, कोई भी नहीं था। ये पहली बार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जहाँ पे अवाम ने बताया अपने लीडर को कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। हर जगह पे खड़े हैं। अगर सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा है तो हम तब भी खड़े हैं। अगर कोई हमें तीसरे कंटेनर से नीचे फेंकता है, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो कोई जगह नमाज पढ़ने की। अगर फर्ज करें वो गलत भी कर रहा था, क्या उसका ये इलाज है कि आप उसको उठा के जमीन पे फेंक दो? खुशकिस्मती से वो शख्स जिंदा है, नहीं, ये से मुलाकात हुई है, लेकिन उसको धक्का दे देना ऊपर से, नहीं, सुने इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता साहब। वो एक जिंदा शख्स को तीसरे कंटेनर से नीचे फखर से ये कहते हैं वो मरा नहीं है। मतलब मैं ऑनेस्टली, मेरा दिमाग उबल रहा है ये सारी चीजें सुन के। फिर ये कहते हैं कि गोलियां इन लोगों ने चलाई हैं, नाइट विजन कैमरेज इनके पास हैं। अगर मेरे हाथ में बंदूक इन्होंने पकड़ी है, नाइट विजन कैमरे इनके पास है। वही लोग जिनके पास नाइट विजन कैमरे थे उनको कह देते यार उस बंदे को आइसोलेट करके पकड़ लो। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक टेररिस्ट है, 5 बंदे, उन्होंने 400 बंदों को यरगमाल बनाया। इन्होंने टेररिस्ट को छोड़ के 400 बंदों को गोली मार दी। ये कह रहे हैं। डू यू इमेजिन कि कितनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है? उसकी वजह मैं बताता हूं। फैसल वावडा साहब अभी क्या कह रहे हैं? फैसल वावडा साहब ये बताना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे डिस्टेंस कर रही है अपने आप को। वो इस वजह से डिस्टेंस कर रही है कि ये लोग, उनको वो याद आ गया तारुल कादरी साहब की तकरीर जो 2014 में उन्होंने कही थी, और उन्हीं को कहा था कि जब उन्होंने 2013 में इनको सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था इनसे डिसएसोसिएट हो जाओ। अगर इनके साथ रहे तो ये आपको इतना बदनाम कर देंगे जितना इन्होंने पंजाब की पुलिस को किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा। उसके बाद इन्होंने तारुल कादरी के लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी हैं। ये वही लीडरशिप आज फेडरल में बैठी हुई है। ये वही लीडरशिप आज, ये वही माइंडसेट है। अच्छा, ये तो लॉयर है ना। अगर आप कहते हो कि गोलियां पीटीआई वालों ने मारी है, भाई मेरे हर एक गोली का एक प्रिंट होता है। आप कर देते ना उन सब का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम है क्या चीज? वो आपको बताती है कि ये बुलेट किस फासले से लगी है, ये आपको बताते बुलेट के एंट्री वुंड क्या है, एग्जिट वुंड क्या है, ये आपको बताते बुलेट किस राइफल की है। अगर वो जो हमारे वो जो रेंजर्स वाले और वो पुलिस वाले जो शहीद हुआ, जिसको ये कहते हैं कि उसके ऊपर से पीटीआई वालों ने गाड़ी चला दी, अरे भाई उनका पोस्टमार्टम कर लेते, आपको पता चल जाता कि गाड़ी का वजन क्या है। आपको पता चल जाता कि अगर छोटी गाड़ी है, जो कि कार का ये बात कर रहे हैं, तो फिर हाँ पता चल जाता कि उसका इंपैक्ट कहां से हुआ है। देखिए, जो 3 टनर ट्रक होता है या जो पुलिस की बड़ी वो होती है, उसका वजन और एक कार के वजन में या प्राडो के वजन में फर्क है। मलिक साहब, असद अकराम, अगर मुझे इजाजत हो, मैं इसका बिल्कुल ब्रीफली रिस्पॉन्ड करूंगा। याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मेरे ख्याल से ये भूल चुके हैं कि इमरान खान साहब के ट्रक के नीचे जो सहाफ़ी आई थी, उसका तो आज तक नहीं पता चला, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी ने करवाई? ऑन टॉप ऑफ दैट, देखें, आप कंटेनर की बात कर रहे हैं, बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं आपके अपने कंटेनर के ऊपर से जिस तरह बंदों को फेंका गया आपके अपने जलसे में। आई मीन, जो रेंजर्स ने किया, शायद उससे जिस तरह का डिटरेंट मेजर यूज किया गया, या जो तरीका था, उससे इख्तलाफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उससे इख्तलाफ हो सकता है। शायद उनको 2 मिनट ज्यादा दे दिए जाते। उन्होंने, इफ यू ऑल हैड टू चूज दैट पर्टिकुलर प्लेस,
नमाज पढ़ने के लिए, वो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन बाद में उनकी अपनी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा मैं तो टिकटॉक के लिए ये कर रहा था और दोस्तों के साथ चल लगी थी। गिरफ्तार कर सकते थे, पुश करना तो चाहे वहां पे, मैं ये कह धमाल डाल रहा हूं, फिर भी पुश करना तो इख्तिलाफ हो सकते हैं उस तरीके के साथ जो डिटरेंट मेजर यूज किया गया, जो तरीकाकार था, उससे इख्तिलाफ हो सकता है। ये तो तब होता ना कि वो वहां से उनको मार लेकिन ये तमाम चीजें भी तो बताएं। ये यहाँ पे कहते हैं कि ये कंटेनर से गिरा दिया, लोगों का एंट्री एग्जिट वूंड, ऑब्वियसली पोस्टमार्टम जब करते हैं, फोरेंसिक होता है, उसमें टाइम लगता है। आपकी तो लिस्ट ही शुरू हुई, सैकड़ों से लिस्ट शुरू हुई, मलिक साहब 100 पे आई, 200 पे आई, 24 पे आई, 50 पे आई, 40 पे आई, आखिरकार 12 का पोस्टमार्टम कंडक्ट किया आपने? देखें, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो तमाम तर चीज़ें हेल्थ कोऑर्डिनेटर साहब ने दे दी हैं, पिम्स की और पॉलीक्लिनिक की, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। क्या जो देखें, जो डिटेल्स एहलकारों के हवाले से वो मेरी नॉलेज में हैं, वो एहलकारों के हवाले से जो एहलकार इनकी गोलियों से, इनके डंडों से, इनके डंडे जो जिन पे कीलें लगी हुई थी उनसे ज़ख्मी हुए, जो पत्थरों से ज़ख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद दी गई, वो तमाम तर उनकी डिटेल मौजूद है। और एक हॉस्पिटल में तो मैं खुद गया हूँ पाकिस्तान, और जी देखें, इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड्स को वहां पे कटी पहाड़ी और बरामाबाद की तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहां पे भी मैंने देखा, उधर भी पथराव हुआ था। और सिविलियन एक ट्रॉली चलाने वाला वो बंदा था, वो बेचारा सिर्फ उस पे रेत मिट्टी बजरी लेके जाता था, उस बेचारे को भी वो सिर्फ इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड था वहां पे उस गाँव। इस मामले को सॉर्ट आउट करना आसान नहीं है। आपने दोनों तरफ के व्यूज़ देख लिए ना, एक इधर है और एक इधर है। ये दोनों की जेन्युइन किस्म के भी इशूज़ हैं। वो एक डी चौक पे चढ़ाई हो रही हो तो हुकूमत के भी जेन्युइन इशूज़ होंगे, लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ वो उससे भी ज़्यादा जेन्युइन है। अब रास्ता कैसे निकलेगा? मलिक साहब, अगर तो हम इतने पोलिटिसाइज ना हुए होते, माशरा इतना पोलराइज ना होता, इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ना होती, तो एक अमूमी तौर पे तो अदलिया का जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे मौक़ों पर इंसाफ फराहम करता है कि इम्पार्शली वो डिसाइड करें कि मौके की तहकीकात हो, एक जुडिशल कमीशन बने, वो देखे कि क्या जो दोनों अतराफ एलेज कर रही हैं उसमें से कौन सी बात में हकीकत है या कौन सी में नहीं है। चीफ जस्टिस खुद भी ये इनिशिएटिव ले सकते थे, क्योंकि जब ये इंसानी जान का इशू आ जाए तो चीफ जस्टिस को इस पे मेरे ख्याल में अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ले सकते थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी ले सकते थे, लेकिन अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें तो फतह कर ली गई हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके पास तो इख्तियार है ना। एक चीज जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते मलिक साहब, वो चले पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप गुफ्तगू कर रहे हो, आप कह सकते हैं कि जी कि मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक ये बाइस्ड है। इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं है। अल जजीरा की आप रिपोर्टिंग देख लें, गार्डियन की रिपोर्टिंग देख लें, BBC की रिपोर्टिंग देख लें, इंडिपेंडेंट की रिपोर्टिंग देख लें, सब ने एक बात की। उन्होंने एक बात यह की कि मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग हुई, गन शॉट वुंड्स थे। जियो ने फैक्ट चेक किया, उस फैक्ट चेक के अंदर जो 3 लोग थे जिनकी बॉडीज पिम्स में लेकर आए थे, उन तीनों को उनकी जो मौत हुई थी वो फायर आर्म इंजरी से हुई थी। तो ये अब इसमें तो कोई इबाम है ही नहीं कि वहां पर गोली चली है, ये तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कह दिया। अब जहां तक फिगर्स का ताल्लुक है तो उसके ऊपर ठीक है, एक जान भी नहीं जाया होनी चाहिए थी। हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में लाठी, आंसू गैस ये एक एक्सेप्टेबल चीज रही है, लेकिन आप एकदम से इक्वेशन चेंज कर दें और उसके अंदर गोली इंट्रोड्यूस करा दें, तो ये जो एक इब्तिदा डी चौक में इन्होंने किया है, खुदा खैर करे इसकी इंतहा अच्छी नहीं होगी। वैसे मॉब के ऊपर ये एक अनयूजुअल स्टेप है जिसको नजरअंदाज करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। भी नाक के नीचे, पार्लियामान के नाक के भी नीचे, सदर हाउस के नाक के नीचे, यानी कि उस जगह पे जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलामत रखती है। पार्लियामेंट के तो अपोजिट ये सारा, पार्लियामेंट के अपोजिट आप कैसे उस जगह की सैंक्टिटी को वायलेट कर सकते हैं? इन्होंने तो देखे ना, पार्लियामान की सैंक्टिटी वायलेट कर दी, उसके अंदर जाके एमएनएस को पकड़ा, कमेटी बनी, कोई तहकीक नहीं हुई। मैंने डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने पार्लियामान के अंदर इनके दौर में कैमरे पकड़ लिए, हाउस की सैंक्टिटी को वायलेट किया, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर कुछ भी तब कुछ नहीं हुआ। तो ये ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, हमारे साथ ही